अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम अपनी लास्ट वीक के ऊपर बात करेंगे कि गोल्ड की मार्केट ने क्यों इतना सेल में जंप मारा, क्यों इतने लोग जो है इस मार्केट में डूब गए, क्यों लोगों के अकाउंट वॉश हुए। और मैं अपने एक दोस्त का भी बताऊंगा जिसने तकरीबन $1700 का लॉस किया। अब ये $1700 का लॉस किया, मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी मिले हैं कि गोल्ड में हम बाय में थे, ये क्यों अचानक से जो है सेल पे आ गई। तो इसके लिए अगर आप लोग थोड़ा सा मार्केट की स्नैक स्ट्रेटजी को समझेंगे, जो कि ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर उसकी वीडियो बनी हुई है, तो स्नैक स्ट्रेटजी को आप समझोगे तो गोल्ड की मार्केट और जितनी भी अदर मार्केटेज हैं, या जितनी भी वॉल स्ट्रीट की जितनी भी मार्केट हैं, उन सब का आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, टॉप से हमेशा हमने सेल ढूंढा है, और ये लोग क्या करते थे कि बदतरीज आप लोग फिर भी गोल्ड की मार्केट आप लोग को M5 में, M15 में, या M30, M1, H1 में आप लोग को बाय देखने को मिल रहा था। लेकिन ये एक ट्रैप था, क्योंकि गोल्ड की मार्केट अगर आप लोग सिग्नल देखें तो मंडे वाले दिन से हमने आप लोग को सिग्नल दिया था कि गोल्ड की मार्केट जो है वो एक रिट्रेसमेंट ले सकती है। ये बात सही है कि गोल्ड की मार्केट जो है वो ओवरऑल बुलिश है, लेकिन इसको एक रिट्रेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जितनी भी लोगों ने यहाँ से होल्ड किया होता है वो एक रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आती हैं। उनका जितनी भी ट्रेड्स है वो खाने के बाद ही गोल्ड की मार्केट जो है दोबारा से 7,000 या 6,000 या 5,000 पे जाएगी। मैं आने वाले समय में इस मार्केट को 10,000 पे देख रहा हूँ कि ये गोल्ड की मार्केट जाके 10,000 पे लगेगी, लेकिन ये एक रिट्रेसमेंट लेगी। अब जितनी भी है सऊदी अरब में, जितनी भी लोग हैं अल-राजी बैंक से, यहाँ उसमें गोल्ड का वॉलेट मौजूद है, तो आप लोग क्या करो कि पैसे को अपने अकाउंट्स में ना रखो, आप लोग गोल्ड की वॉलेट में जो अल-राजी का बैंक है आप उसमें रखो, आप लोग को फ़ायदा होगा। अगर आप रियाल में रखते हो, या पाकिस्तानी रुपये में रखते हो, या इंडियन रुपीज़ में रखते हो, या बंगाली टका में रखते हो, तो वो बैलेंस आपका सेम टू सेम होगा, और विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ भी हो सकती है। तो आप लोगों ने मटेरियल पे फोकस करना है कि कौन सा मटेरियल बेस्ट है, कौन सा बेस्ट नहीं है। तो अगर आप लोगों को मैं बता दूं, तो गोल्ड एक ऐसा मटेरियल है जो कि हर साल आप लोगों को ऊपर जाने को मिलता है। सिल्वर ऐसा मटेरियल है जो कि आप लोगों को बाय में देख सकते हैं। और इसके साथ साथ BTC बिटकॉइन जो है, ये भी अभी 87,000 पे खड़ी है, इसी एरिया से। ये अगर आप वीकली का चार्ट निकालेंगे तो यहाँ से ये बाय में जा सकती है। तो लिहाजा मार्केट को पहले समझें, फिर उसके बाद इस मार्केट में ट्रेड लें। पहले डेमो पे प्रैक्टिस करें, डेमो में इसमें समझ नहीं आती तो एक अच्छा मेंटोर से आप रब्ता करें, मेंटोर से सीखे। अगर आप लोग को सीखने का मौका नहीं मिल रहा तो आप लोग क्या करें, उसका सिग्नल को फॉलो करें। सिग्नल को फॉलो करेंगे तो आप लोगों को तो समझ नहीं आ रही, उसको तो समझ आ रही है, तो वो आप लोगों को गाइडेंस देगा कि भाई यहाँ से मार्केट सेल में जा सकती है। जैसा कि हम अपनी VIP व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को बताते हैं, मंडे वाले दिन से दो सिग्नल्स, दो सेटअप बन रहे थे जो कि गोल्ड की मार्केट में सेल की डायरेक्शन पे थी। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों को के साथ शेयर करना ज़रूरी समझूंगा, कि अभी जो गोल्ड का जो मैंगो सीज़न था ना, वो मैंगो सीज़न इसका पीक होता है क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर भी गुजर गया। अब आज छुट्टी क्यों है, क्योंकि लोग जो है पिकनिक मनाने, ट्रैवलिंग करने के लिए, जितनी भी मिलियनियर्स बिलियनियर्स बिग क्रोकोडाइल है इस मार्केट के, वो क्या कर रहे हैं, एंजॉयमेंट के लिए, हैप्पी न्यू ईयर मनाने के लिए ट्रैवलिंग कर रहे हैं। तो अब डिमांड थोड़ा सा उसमें डिमांड में थोड़ा सा घट आएगा। तो इसकी वजह से गोल्ड की मार्केट आहिस्ता आहिस्ता से अब अप्रैल मई तक ये गोल्ड की मार्केट सेल में रहेगी। फिर वहाँ से मई के बाद जो है ना, फिर मार्केट में बुलिशनेस आप लोगों को नज़र आएगी। और ये फिर क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर, जो जितनी भी गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स और पेरेंट्स को जो गोल्ड गिफ्ट करते हैं, फिर मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 25 दिसंबर यानी हैप्पी न्यू ईयर तक ये मार्केट फिर बुलिश रहती है। तो आप अगर लोग इस मैंगो सीज़न के रिदम को समझेंगे तो तभी आप इस गोल्ड की मार्केट में किसी को सिग्नल दे पाएंगे, आप इस मार्केट में अपना प्रॉफिट्स को जनरेट कर पाएंगे, और आप लोग एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकेंगे। अगर आप लोग तारीख निकालें
तो 1 जनवरी से जिन्होंने या फरवरी मार्च से जिसने बाई किया है और इसको होल्ड किया है 12 महीनों तक, तो वो लाजमी ही प्रॉफिट में रहेगा। क्यों? क्योंकि गोल्ड की मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा डिप लगाएगी तो $200 लगाएगी, $100 लगाएगी, चलो $300 लगाएगी, लेकिन अगर ये बुलिशने पे आ जाए ना, तो ये बुलिश जा सकती है तकरीबन 1000। आप लोग जाके देखें हमारे यूट्यूब चैनल पे ट्रेड विद जवाद जानी, आप गूगल में भी सर्च करो जवाद जानी का नाम, तो आप लोगों को सारी वीडियोस नज़र आएंगी। हमने एक एक ट्रेड को 0.01 से हमने इस मार्केट में से $600 निकाले हैं। ये सारी चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो इस मार्केट में 0.01, ये मार्केट बहुत हाई जा चुकी है, इसमें आप 0.01 से ऊपर लॉट लगाएंगी तो उसके लिए आपका बैलेंस कम से कम भी 10,000 1 लाख होना चाहिए। अभी आप लोगों के पास अकाउंट में टोटल $100 होते हैं और आप लोग जाके 0.02 की एंट्री लगाते हो, तो ये अकाउंट वॉश नहीं होगा तो और क्या होगा। तो गोल्ड की मार्केट में 0.01 से अगर आप लॉट लगाएंगे मनी मैनेजमेंट के साथ, तो आप लोगों का पैसा कभी भी नहीं डूबेगा। मार्केट चाहे जितने भी नीचे आए, $100 आए, $150 आए, $200 आए, कल को तो ये मार्केट ऊपर जाएगी, आप लोग कभी भी लॉस नहीं करोगे। लेकिन अगर आप लोग 0.01 से जब तजावज़ करते हो, जब मार्केट में बड़ी एंट्रीज लगाते हो, तो फिर आप लोगों को लॉस होगा। तो कहने का मतलब ये है, हम हर एक टॉपिक पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं और आइंदा भी जो भी इस तरह का सिचुएशन बनेगा आप लोग के साथ शेयर करेंगे। गोल्ड की मार्केट में अभी अभी दोबारा आप लोगों को बता रहा हूँ कि गोल्ड की मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली बुलिश है। ये एक रिट्रेसमेंट की ट्रेड थी। अब हम इसका मार्केट जब मंडे वाले दिन ओपन होगा तो हम देखेंगे कि गोल्ड की मार्केट क्या करना चाहती है, उसका बिहेवियर को स्टडी करेंगे। आप एक बंदे का बिहेवियर समझोगे तो वो किस टाइम पे ड्यूटी जाता है, किस टाइम पे वो नाश्ता खाता है, किस टाइम पे वो घर वापस आता है, सारा वो कैलकुलेशन आप लोग उसके साथ महीना साल गुजारोगे तो आपको उसकी सारी एक्टिविटीज़ का पता चल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप गोल्ड की मार्केट में ट्रेड करोगे, एक चीज़ को पकड़ो, उसके साथ उसका बिहेवियर समझो, फिर उसके बाद जो है ना इसमें से ट्रेड करो। आप लोगों को कोई गोल्ड का सिग्नल देता है, आप उसको फॉलो करते हो, दूसरा बंदा आके आपको बीटीसी का सिग्नल देता है, आप उसको फॉलो करते हो, तो एक अचार सा बनाया रहता है, तो उसी अचार की वजह से आप लोग का अकाउंट वॉश होता है। आप एक चीज़ को पकड़ो, एक चीज़ पे फोकस करो। देखे ना शिकारी क्या करता है, एक ही चीज़ पे बंदूक तानता है और फिर उसी का शिकार करता है, तो तभी जाके उसका शिकार होता है। वो शिकारी नहीं होता जो जब जाके किसी परिंदे को फोकस करता है, फिर जाके किसी हिरन को फोकस करता है, वो शिकारी नहीं है। वो जाके लौटेगा शाम को तो उसके पास कुछ भी नहीं होगा। अगर आप लोग शिकारी बनना है तो आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा। फोकस नहीं करोगे तो आप लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे साथ यहाँ पर हमारे जो दोस्त अहबाब है उसमें एक लड़का है, दीवारों पे फार्मूले लिखता है, दीवारों पे जाके वो पढ़ाई करता है, बाथरूम में लिखाई करता है। वो जाके आगे बड़ा इंसान नहीं बनेगा तो और कौन बनेगा। उसने अपनी चीज़ को इतना फोकस किया हुआ है कि भाई मैंने बनना है तो यही चीज़ बनना है। तो आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में उस बंदे की तरह, वो बंगाल से है वो लड़का, अब उसकी जो फोकस है, उसकी जो शार्पनेस है, मैं उससे इतना मुतासिर हूँ